बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट नंबर 5 की डिस्कशन के साथ आप सबको वेलकम करते हैं। टेस्ट नंबर 5 में पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, साथ साथ केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स और जनरल नॉलेज के पेपर भी कुछ शामिल थे 22 से 25 तक। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से। विच मेटल इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी? कौन सी मेटल है जो थर्माइट प्रोसेस में इस्तेमाल होती है? वो एल्यूमिनियम है जी। एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस में इस की एक्टिविटी की वजह से यूज़ होती है, यानी कि जब ये रिएक्शन करती है ऑक्सीजन से तो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और इस हीट को आप यूजफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ गया जी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज, तो चार्ली ऑप्शन एम्फोटेरिक बनता है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के तौर पर प्रॉपर्टीज दे सकता है। आगे चलते हैं जी, थर्ड क्वेश्चन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोल एमिनाइट इज Ca2B6O11.5H2O। आपने देखा है इससे पहले भी कि हमने काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे हैं आपसे ओर्स के हवाले से, मिनरल्स के हवाले से, कोई ऐसा कंपाउंड जिसका कॉमन डे यूज़ हो। क्यों? क्योंकि ये पेपर में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हो जाते हैं और कई दफ़ा ये आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी उनके बारे में अंदाज़ा हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अल्फा ऑप्शन हो गया यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन corresponds to an element of group 3A of the periodic table? ग्रुप 3A के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यहाँ पर जिसके भी वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है वो सही आंसर होगा। तो अल्फा ऑप्शन आप देखें, 1s2 2s2 2p6, 2 शेल मुकम्मल हो गए। 2 शेल के बाद थर्ड शेल के अंदर 3s2 और 3p1, 3s2 3p1 वैलेंस सेल के अंदर क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसका मतलब है कि ये थर्ड ग्रुप का मेंबर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हो गया अल्फा। फिफ्थ क्वेश्चन आ गया, विच एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ग्रुप 4A ऑफ पीरियोडिक टेबल? ग्रुप 4A की बात की जाए तो उसमें आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। लेड सबसे एंड पर आ रहा है, तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन में लेड की ऑप्शन मौजूद है, आप लेड को टिक कर देंगे। सिक्स क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट अबंडेंटली इन अर्थ्स क्रस्ट? अर्थ्स क्रस्ट की बात की जाए तो ऑक्सीजन 46.6% है, सिलिकॉन 27.7% है, एल्यूमिनियम 8% के करीब होता है, 8.13। तो सोडियम जो है वो जमीन में ज्यादा नहीं है, असल में जमीन में होती है रेत और मिट्टी, रेत होती है सिलिका और मिट्टी होती है एल्यूमिनो सिलिकेट, तो फिर यहाँ पे सोडियम की कोई गुंजाइश नहीं थी, चार्ली ऑप्शन हो गया। सेवन क्वेश्चन, टिंकल, टिंकल या बोरेक्स जिसे कहते हैं वो बीटा बोरॉन का और है, Na2B4O7.10H2O। 8 आ गया, चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बीटा ऑप्शन Al2O3.2H2O। बॉक्साइड आप देख सकते हैं कि सेकंड ईयर की जो एक्सरसाइज है उसमें से हमने ये सवाल लिए हैं और सारे मेजर ओर्स जो हैं वो हमने यहाँ पर आपसे पूछे हैं ताकि ये आपको याद रह जाए। यहाँ पे ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि एल्यूमिनियम को हासिल करने के लिए भी असल में बॉक्साइड और क्रायोलाइट यानी कि Na3AlF6 हाल्स प्रोसेस के तहत इस्तेमाल होता है। 9 क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ चाइना क्ले? चाइना क्ले जो है वो Al2O3.2SiO2.2H2O होती है, जिसे चीनी मिट्टी भी कहा जाता है। 10th क्वेश्चन आ गया, मोनोवेलेंसी ऑफ हेवियर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ? तो ये बात हमने सीखी थी कि जो हायर मेंबर्स हैं लोअर मेंबर्स हैं तीसरे के, चौथे के और पांचवें के, वो शो करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। सही है, ये हमने सीखा हुआ है इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसके हवाले से पहले भी एक सवाल पूछा गया था, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर हो गया। 11th क्वेश्चन देखें, जनरली एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप बट देयर इज नॉट मच इंक्रीज एट गैलियम टू थेलियम इन ग्रुप 3A बिकॉज। तो अच्छा, जो हायर मेंबर होते हैं ना उनके अंदर आ जाती है वो जो डी है उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट और एफ उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट, डी और एफ के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो इंक्रीज है वो इतना ज़्यादा हमें कई दफ़ा नहीं मिलता इंक्रीज इन साइज, जैसा कि हमें बोरॉन से एल्यूमिनियम की तरफ आए तो जो इंक्रीज मिलता है एल्यूमिनियम से गैलियम और गैलियम से आगे फिर हमें थोड़ी सी वो जो कॉन्ट्रैक्शन वाला इफेक्ट है जैसे स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बाद में कहा गया था, तो उस तरह के मसाइल की वजह से यहाँ पर इंटरवीनिंग डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो असल में यहाँ पर वजह बनते हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना होने की साइज की, तो बीटा ऑप्शन हो गया इंटरवीनिंग डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहे हैं।
12 क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो थर्ड ग्रुप वाले हैं इनके जो सारे एलिमेंट हैं, थर्ड में आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो लोअर है ना, इनकी डाउन दी ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, तो ये +3 में हो सकते हैं। लेकिन बोरॉन प्योर नॉन मेटल की तरह बिहेव करती है और इसलिए फिर वो +3 फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, वो माइनस फॉर्म में एग्जिस्ट करना पसंद करती है। डाइबोरेन बना लेती है, सोडियम बोरोहाइड्राइड बना लेती है, वगैरह वगैरह। सही है जी। बोरोहाइड्राइड की बात तो हम यहाँ पर, अच्छा वैसे एक बात अच्छी हो गई इसी तरह बातों में कि जो बोरोहाइड्राइड है, अगर आप बोरोहाइड्राइड के अंदर बोरॉन को देखेंगे तो वो +3 फॉर्म में हो सकता है, लेकिन B+3 अकेला एज एन आइन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो B+3 आइन की फॉर्म में नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर B का कहीं ना कहीं +3 हो सकता है। अलबत्ता B+3 फॉर्म में कोई आइन की शक्ल में या आयनिक कंपाउंड की शक्ल में या एज ए कंपाउंड इंडिविजुअल डाई जो दो एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बना हो, उसमें +3 फॉर्म में हो, ऐसा चांस बड़ा ही कम होता है। अच्छा 13 क्वेश्चन आ गया, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर येट हाइड्रोजन सल्फाइड इज एसिडिक एंड वाटर इज न्यूट्रल। बिल्कुल क्लियर कट वही बात आ गई है जो इससे पहले आप HF और HCl के बारे में करते हैं। HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है और पोलैरिटी भी ज़्यादा है, लेकिन जो HF की एसिडिटी है वो काफ़ी कम होती है, क्लोरीन वाले की ज़्यादा नीचे की तरफ ऐसे बढ़ी रही होती है। तो यहाँ पर H2O और H2S जो है उनके अंदर जो फ़र्क आ रहा है उसकी वजह भी वाटर में मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाटर में हाइड्रोजन जो है ना वो असल में ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ा हुआ है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए फर्दर जुड़े हुए हैं, यानी कि ये एंट्रैप हुए हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड में ऐसी कोई एंट्रैपमेंट नहीं है। ये तो एक बात होगी, लेकिन एक और बात भी है, वो है साइज़ का डिफरेंस। हाइड्रोजन और सल्फर में साइज़ का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अभी हम जब पढ़ेंगे एसिड बेस कॉन्सेप्ट तो वहाँ पर हमें पता लगेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और हार्ड एसिड होती हैं। मगर स्ट्रॉन्ग से मिलना चाहते हैं, वीक से मिलना, सॉफ्ट से मिलना चाहते हैं, हार्ड से मिलना चाहते हैं। तो उस के तहत भी हाइड्रोजन और सल्फर का आपस में जो कॉम्बिनेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़ा होता है, यही वजह है यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसके अलावा अगर वो हार्ड एसिड या सॉफ्ट एसिड का कंसेप्ट लेकर आता तो फिर हम उसकी बात भी कर सकते थे, जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप सीख लेंगे। 14 क्वेश्चन, पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हैलोजन। अल्फा ऑप्शन है दे कैन म्यूचुअली डिस्प्लेस ईच अदर। ऐसा नहीं है जी, वो एक दूसरे को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, सिर्फ फ्लोराइड जो है वो बाकी सबको डिस्प्लेस कर सकता है। दूसरा है दे आर कैपेबल ऑफ शोइंग सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बात भी सही नहीं है, फ्लोरीन मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो नहीं करता। कोई भी सेकंड पीरियड वाला ना वो डी उसमें अवेलेबल नहीं होता, इसलिए वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट आमतौर पर कोशिश करता है कि शो ना करे। चार्ली ऑप्शन है दे आर ऑल डाई एटॉमिक एंड डाईवेलेंट आयंस। डाईवेलेंट आयंस नहीं बनाते जी, वो मोनोवेलेंट आयंस बनाते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखें, इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं, क्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है जी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की जाए तो फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और फिर आयोडीन है। आगे देखते हैं जी। बीटा ऑप्शन, आयोडीन इज ए वोलाटाइल सॉलिड। डेफिनेटली आयोडीन वोलाटाइल सॉलिड है, सबलाइम सॉलिड है, तो बीटा यहाँ पर सही है। फिर भी बाकी पढ़ लेते हैं। ब्रोमीन इज मोर एक्टिव देन क्लोरीन, देख सकते हैं ऐसा नहीं है। और क्लोरीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल नहीं जी, क्लोरीन पानी में हल होता है, HCl और HOCl बनाता है। तो 15 में करेक्ट स्टेटमेंट इज बीटा, आयोडीन इज ए वोलाटाइल सॉलिड। 16 देखें, फ्लोरीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ब्रोमीन बिकॉज ऑफ इट्स। फ्लोरीन ब्रोमीन से बेहतर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी वजह क्या है? तो फ्लोरीन के पास काफ़ी वजूहात हो सकती हैं। असल में जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो डिपेंड कर रही होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर, हीट ऑफ वेपराइजेशन वगैरह पर। तो फ्लोरीन के केस में जो उसका स्मॉल साइज़ है, स्मॉल साइज़ जो है वो उसकी वजह बन रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी वजह बन रही है। तो स्मॉल साइज़ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अब इन दोनों में से अगर एक आप टिक करेंगे तो फिर जाहिर बात है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो स्मॉल साइज़ तो हाइड्रोजन का भी है, स्मॉल साइज़ तो लिथियम का भी है, स्मॉल साइज़ तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो वो तो नाइट्रोजन का भी होगा, उससे पीछे कार्बन का भी होगा। तो स्मॉल साइज़ में हीलियम सबसे आगे है। तो सिर्फ स्मॉल साइज़ होना जो है वो ज़्यादा वजह नहीं बन रहा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बढ़ने की या फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर को बढ़ाने की, बल्कि ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की
वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो उस इलेक्ट्रॉन वो उसके पास टेंडेंसी जो है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ये वाली एबिलिटी उसके पास पाई जा रही है। तो 16 में हो जाएगा डेल्टा ऑप्शन। सही है जनाब, आगे चलते हैं। 17 विच सिल्वर साल्ट वुड बी फेयरली सॉल्युबल इन वाटर इफ ऑल ऑफ देम आर कंसिडर्ड स्टेबल कंपाउंड्स। अच्छा, यहाँ पर जो है आपने वो बात जो मैंने कही है कि साइज जो है अगर सिमिलर होगा, सिल्वर जो है ना रिलेटिवली साइज में बड़ा है, सही है जी, और जो फ्लोरीन है वो छोटा है और क्लोरीन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ब्रोमीन और बड़ा हो जाएगा। तो जो साइज है ना वो फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ रहा है और सिल्वर भी साइज में बड़ा है, तो फिर ये जो है ना आपस में मैच करेंगे साइज, तो फिर वो स्टेबल कंपाउंड होंगे। सिल्वर आयोडाइड मच मोर स्टेबल है और सिल्वर फ्लोराइड जो है ना ये तो एक्चुअली इतना ज़्यादा एग्जिस्ट करने की भी इसके डाउट्स हैं हमारे पास, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया ऑल ऑफ देम आर कंसिडर्ड स्टेबल कंपाउंड्स। अगर ये सब स्टेबल कंपाउंड्स हों तो फिर इनमें कौन ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होगा, जिसमें कैटाइन और एनाइन का साइज मैच नहीं करेगा। साइज डिफरेंट हो गया, सॉल्युबिलिटी आ गई। यही बात हमने ऑक्साइड्स के बारे में कही थी, डाउन द ग्रुप उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। यही बात हमने कार्बोनेट्स में कही थी, डाउन द ग्रुप उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। वजह क्या है कि साइज मैटर कर रहा है, साइज एक जैसा होगा तो फिर जो है वो सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, और अगर साइज डिफरेंट होगा तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर वो है ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, 18 क्वेश्चन आ गया। फ्लोरीन डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, अभी मैंने बताया कि डी ऑर्बिटल नहीं है फ्लोरीन में, तो बीटा ऑप्शन इस वजह से ये नहीं शो करता पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ लोग यहाँ पर ये बात कहेंगे कि जनाब इसके पास तो एफ ऑर्बिटल भी नहीं है। ओके, सही है, मान लिया मैंने कि इसके पास एफ ऑर्बिटल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है ना रेलेवेंट क्वेश्चन है और रिलेट कर रहा है ये असल में इसी के ग्रुप मेंबर से, यानी कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो शो कर रहे हैं वेरिएबल वैलेंसी या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो जो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी वजह क्या है, क्योंकि उनमें डी इन्वॉल्व हो जाता है बॉन्डिंग में, D3sp3 वगैरह। तो डी ऑर्बिटल उनमें यूज हो रहा है, जैसे कि आप देख चुके हैं आयोडीन D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी देख चुके हैं, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन भी देख चुके हैं, तो वगैरह वगैरह। तो बताने का मकसद ये है कि रेलेवेंट टू अदर हेलोजेंस फ्लोरीन क्यों शो नहीं कर रहा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसमें बीटा डी ऑर्बिटल नहीं है। 19 देखें, द शेप ऑफ ClO4 माइनस ClO4 माइनस अगर आप ड्रा करेंगे तो क्लोरीन के साथ तीन तरफ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक तरफ सिंगल ऑक्सीजन, आपने सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं, और लोन पेयर क्लोरीन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, टेट्राहेड्रल बनता है, डेल्टा ऑप्शन हो जाएगा। 20th क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर इज एन एग्जांपल ऑफ, ब्लीचिंग पाउडर बना लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl, Cl यहाँ पर दो एसिडिक रेडिकल्स मौजूद हैं, तो फिर आप इसे ना मिक्स्ड साल्ट कहेंगे। मिक्स्ड साल्ट के अंदर एक से ज़्यादा एसिडिक या एक से ज़्यादा बेसिक रेडिकल आ सकते हैं किसी कंपाउंड में, तो अल्फा ऑप्शन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, यहाँ पे कोबाल्ट जो है वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि 3b में है स्कैंडियम और येट्रियम, और रेडियम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट ही नहीं है। 22nd, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को ना आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और इन्हें ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप में कोई पूछ भी रहा था, तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन बोथ बी एंड सी सही है। 23rd, द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन, मैंने बताया था कि अनपेड इलेक्ट्रॉन डी में जो हैं वो असर डालते हैं, दे आर वन ऑफ द डिसाइसिव फैक्टर्स, लेकिन वो अकेले नहीं है, उसके साथ साथ स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो बीटा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन फिलहाल यहाँ पर अच्छा आंसर है 23 में। 24, ग्रुप 6b ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेन, ग्रुप 6b की जो है वो क्रोमियम वाला है, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन इसके अंदर पाए जाते हैं, तो चार्ली ऑप्शन हो गया। 25 देख लें, विच इज द फार्मूला ऑफ टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्रो प्लाटिनम 4 सल्फेट। तो टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्रो, अब जब क्लोरो नाइट्रो आ गया ना तो ये नेगेटिव वाले हैं, इन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, फिर न्यूट्रल है उसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, और एंड पर सल्फेट लिख देना है। तो ये हो गया जी चार्ली ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन आप देख लेंगे, ये भी एक्सरसाइज है 6 चैप्टर सेकंड ईयर, बहुत अच्छी टॉप क्लास जो मिसालें हम सिर्फ वही वहाँ से ले लेते हैं, और अगर कोई सनाउल्लाह साहब की बुक में अच्छा सवाल हो तो वो ले लेते हैं। ऐसा सवाल विच कैन ओपन न्यू वेज फॉर यू, न्यू होराइजन्स फॉर यू, जो आपको समझने से कुछ फ़ायदा हो, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिले, तो वो सवाल ही हम आपसे पूछते रहते हैं।
ताकि ना हर तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए। 26 द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अल्फा ऑप्शन डी ट्रांजिशन, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आप पढ़ चुके हैं, वो T2G और EG की स्प्लिटिंग पढ़ चुके हैं, और वो स्प्लिटिंग पर मुख्तलिफ फैक्टर्स जो असरअंदाज होते हैं वो भी आपने देखे हैं। 27 देख लें, दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैंगनीज प्लस टू। मैंगनीज प्लस टू की कन्फिग्रेशन देखते हैं जी मैंगनीज प्लस टू की कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे। मैंगनीज प्लस टू, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25, ये होता है आर्गॉन, फिर 4s2 और 3d5, और जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले एंटर भी 4s में होते हैं और लीव भी पहले 4s को करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3d5 4s0, जैसा कि डेल्टा ऑप्शन में दिखाया गया है। 28 द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम इज 3d6 4s2, आर्गॉन का मतलब 18, 4s2 20 और 3d 26। 26 एटॉमिक नंबर किसका होता है जी? आयरन का। चार्ली ऑप्शन, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल यहाँ पर पूछा गया है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी गई है, उसके इलेक्ट्रॉन काउंट करें, उतने ही न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन जो हैं उससे आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, तो ये आयरन का बन रहा है। 29 द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू डीकम्पोज कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं, लाइक मैं बात कर रहा हूँ बेरिलियम कार्बोनेट की, उसके बाद है मैग्नीशियम कार्बोनेट, उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट, फिर है स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट, फिर है बेरियम कार्बोनेट। मैंने पहले ही बता दिया कि डाउन दी ग्रुप इनकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, और जब स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो मेल्टिंग पॉइंट जो इन्हें तोड़ने के लिए चाहिए है वो भी इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन सही लग रहा है। आगे चलते हुए जनाब 30th क्वेश्चन देखें, लोगों का इस बारे में डाउट था थोड़ा सा। द कंपाउंड XOOH इज, XOH क्या होगा? एसिडिक इफ X इज इक्वल टू Na। आप एक एक करके इन्हें हल कर लें। अगर NaOH हो यानी कि X की जगह Na लगाएं तो क्या ये एसिडिक है? डेफिनेटली नहीं है जी, ये तो बेस है। बीटा ऑप्शन देखें, इज बेसिक इफ X इज इक्वल टू K। अगर X K हो जाए तो फिर क्या ये बेसिक है? जी हाँ, बिल्कुल बेसिक है। फिर भी चार्ली और डेल्टा देख लें, इज एम्फोटेरिक इफ X इज इक्वल टू F। क्या ये FOH हो जाए यानी कि HOF हो जाए, फॉर एग्जांपल HOF, तो क्या ये जो है एम्फोटेरिक हो जाएगा? नहीं। अगर तो ये एग्जिस्ट करता कंपाउंड जो कि जैसा कि लिखा गया है कि ये रिसेंटली बना है FSC की किताब में, तो फिर ये एसिडिक ही होगा, डेफिनेटली सही है जी, तो ये एम्फोटेरिक नहीं होगा। और आखिरी देख लें, इस बेसिक इफेक्ट इज इक्वल टू क्लोरीन। क्या अगर ClOH नामी कंपाउंड दुनिया में होता तो क्या वो बेसिक होता? नहीं जनाब, वो HOCl है, और HOCl भी एसिडिक ही है। जैसा कि मैंने कहा था कि जो X है, अगर आपके पास यानी कि MOH की एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, तो जब आप उसकी वैल्यूज लगाकर देखते हैं ना, तो जो बात मैंने आपको बताई है वैसे ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, और उसे ही एक्सप्लेन करने के लिए जानबूझकर स्पेशली ये वाला सवाल हमने डाला है। और ये सवाल जो है ये हमें सनाउल्लाह साहब की बुक में से मिल गया था। बहुत अच्छे MCQ है, वहाँ पर ध्यान दें जी उस किताब पर, उससे बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आपको मिलेंगे जो कि आपके पेपर को क्लियर करने में बहुत मदद देंगे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं 32nd, द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट फॉर डाइवेलेंट कैटाइंस ऑफ 3D सीरीज इज एसोसिएटेड विद। सही है जनाब, तो ये वाली बात आ गई। अब इसको हल कैसे करना है देख लेते हैं। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है जी, जो आपके पास मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंगनीज, आयरन, कॉपर और कोबाल्ट को अगर आप देखें तो मैंगनीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं 5, आयरन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं 4, कॉपर के पास अगर बात की जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है 1, और कोबाल्ट 27 होता है तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मैंगनीज के पास। आप मैंगनीज को टिक कर देंगे कि इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। डायपोल मोमेंट कह रहा हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा है। आगे चलते हैं जी 33rd, द एक्सपेक्टेड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टाइटेनियम +3 आयन इज। टाइटेनियम +3 आयन बनाते हैं। टाइटेनियम +3 इज इक्वल टू आर्गॉन, 4s0 हो जाएगा और 3d1 हो जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुके हैं। अब फार्मूला जो है वो है √n × n+2। ये फार्मूला आ गया। यहाँ पर n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, तो वो हो जाएगा 1 × 1+2, और ये आ गया जी, और ये आ गया 3 √। आप निकाल लें तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनता है 3 के हिसाब से वो क्या बन रहा है। एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 4.9, एक दिया है 2.84। डेफिनेटली 3 का √ 2.84 तक नहीं आएगा, और 3 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता, तो 1.73 यहाँ पर सही हो गया।
और 1.73 जब यहाँ पर सही हो गया है तो चार्ली ऑप्शन हम यहाँ पर टिक कर देंगे जी। चार्ली ऑप्शन 1.73 सही आंसर है। 34 देख लें, जर्मन सिल्वर लेग्स। तो यहाँ पर अब हमने कुछ जो एलॉयज हैं उनके नाम पूछे हैं, एलॉयज के नाम भी हमने करने थे, इसलिए आपको याद दिलाने के लिए कि ये भी करने वाला काम है, हमने कुछ सवाल डाले हैं। अकीन सनाल्लाह साहब के मैनुअल से ये सवाल आ रहे हैं। जर्मन सिल्वर जो है इसमें क्या नहीं होता, तो कॉपर, जिंक और निकल आपको मिल जाएंगे इसमें, लेकिन आयरन इसमें नहीं मिलेगा। 35 गन मेटल डज नॉट कंटेन कॉपर, टिन और जिंक इसमें है, निकल इसमें नहीं होता। डेल्टा ऑप्शन जी। ये सवाल मुझे अगर ज़ाती तौर पर पूछें तो ये दोनों ही सवाल मुझे जो है, बल्कि ये तीनों 36 भी, ये तीनों सवाल मुझे आ चुके हैं। ये मुझे वो जो गैट के पेपर होते थे उसमें ये तीनों सवाल मुझे पूछे जा चुके हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही कोई सवाल यहाँ पर भी आ सकता है। 36 ब्रास इज एन अलॉय ऑफ द ब्रास, कॉपर और जिंक का अलॉय है जी। चार्ली ऑप्शन हो गया। 37 विच नेम इज नॉट एसोसिएटेड टू इनर डी कम्प्लेक्सेस। जो इनर डी कम्प्लेक्सेस होते हैं ना, इनर डी कम्प्लेक्सेस में डी के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, तो इन्हें कोवलेंट कम्प्लेक्स भी कहा जाता है, हाइपर कंजुगेटेड भी कहा जाता है, स्पिन पेयर्ड भी कहा जाता है, लेकिन इन्हें हाई स्पिन नहीं कहा जाता। हाई स्पिन कहते हैं आउटर डी वालों को। जब वीक फील्ड लिगेंड आता है तो डी के इलेक्ट्रॉन वो पेयर नहीं हो पाते, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो जैसा कि हमने मिसाल दी थी कि अगर आप निकल को जोड़ देंगे किसी वीक फील्ड लिगेंड से, तो फिर वो क्या बनाएगा, वो आउटर कम्प्लेक्स बना लेगा, और फिर क्या होगा, फिर जनाब वो बन जाएंगे हाई स्पिन कम्प्लेक्स। वो हाई स्पिन कम्प्लेक्स बन जाएंगे जिन्हें आउटर डी आयोनिक कम्प्लेक्स, हाइपो कंजुगेटेड और हाई स्पिन कहते हैं। तो इनर डी वालों को लो स्पिन कहते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन हाई स्पिन हो गया यहाँ पर। 38 बिगेस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज इंड्यूस्ड बाय। तो यहाँ पर जनाब हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सहारा लिया है। आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो उसमें सबसे राइट साइड पर CO है और बाकी ये सब लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं। तो कार्बन आयोड सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कॉज करेगा। 39 द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का कंसेप्ट किसने दिया जी? वर्नर ने दिया। सबसे पहले जिसने कहा था कोबाल्ट COCl3.6H2O कंपाउंड पर काम करते हुए कि एक प्राइमरी वैलेंसी है, एक सेकेंडरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को डील करती है। अच्छा जी, आगे आ गया 40th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाई बॉन्ड डोनर। हमने 3 तरह के लिगेंड पढ़े थे, नेगेटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड और डोनर एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज के हवाले से बात करें तो हमने कहा था कि जो डोनर एक्सेप्टर दोनों प्रॉपर्टीज रखते हैं, जो सिर्फ डोनर प्रॉपर्टीज रखते हैं, और जो पाई बॉन्ड डोनर है। डोनर एक्सेप्टर दोनों प्रॉपर्टीज रखने वाले में हमने कार्बोनाइल की मिसाल दी थी, सिर्फ डोनर प्रॉपर्टीज रखने में वाटर अमोनिया और फ्लोराइड की मिसाल दी थी, और जो पाई डोनर हैं उनमें हमने बेंजीन की और इथाइलिन की मिसाल दी थी। तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन इथाइलिन मौजूद है। 41 आ गया, लेंथ ऑफ टेबल इन ए टेबल टेनिस गेम 2.74 मीटर, डेल्टा ऑप्शन। 42 हाउ टू चेंज फॉन्ट विद ए शॉर्ट की इन MS वर्ड। तो यह कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P, चार्ली ऑप्शन। 43 फसील शब इज रिटन बाय। तो फसील शब जनाब वो लिखी है, फसील शब किसने लिखी है? तो ये तो मेरे पास ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा जी। तो चले, फसील शब किसने लिखी है वो हम देख लेंगे जी। यहाँ पे फिलहाल मेरे पास ऑप्शन शो नहीं हो रहा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, मर्सिया इज ए वर्ड ऑफ द लैंग्वेज। तो मर्सिया अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है जी। चार्ली ऑप्शन हो गया। 44 सेकंड लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन इन पंजाब, लाहौर के बाद आ रहा है जी फैसलाबाद, चार्ली ऑप्शन हो गया। 45 अलख नगरी इज रिटन बाय। तो ये मुमताज़ मुफ्ती जो बाद में मुसलमान हुए थे, ये नॉन मुस्लिम से, और इन्होंने फिर बाद में कुछ मुख्तलिफ किस्म की किताबें लिखी हैं जिनसे लोगों को एतराज़ भी है। 46 आ गया, डॉन वाज पब्लिश बाय कायदे आज़म इन। तो ये 1942 में डॉन पब्लिश हुआ है जी। 47 हुआ द फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ इंडिया, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जिनका मज़ार उर्दू बाज़ार के अंदर लाहौर में मौजूद है, बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी जी। 48 करेंसी ऑफ भूटान इज़ यूरोपी है। 49 हु इज़ द फादर ऑफ लिबरलिज्म, जॉन लॉक। और 50 हीरोइन ऑफ जरका फिल्म, हीरोइन ऑफ जरका फिल्म, ये अगेन मुझे गैट के पेपर में सवाल आया था जी। और ये नीलो जो है वो थी, तो मैंने निशो टिक किया था, लेकिन बाद में मुझे पता लगा इट वाज नीलो। अच्छा, तो ये हो गया जी पेपर। अब इसे आपने लाजमी तौर पर देख लेना है। मज़ीद बात इंशाल्लाह आगे जारी रहेगी। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम।